हैं We want you to change us, Lord. और हम चाहते हैं कि तू हमें बदले परमेश्वर, And Lord, help us to yield our lives to you, Lord, when you correct us. और हमें मदद करके हम लोग हमारे जीवन को तेरी और बलिदान दे, तेरी और त्यागे, ताकि तुम्हें बदल सके। Thank you, Lord, that you love us. धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है। Fill us with the Holy Spirit तेरे right पवित्र now, आत्मा से हमें भर अभी, that we hear your word and obey it. ताकि हम लोग तेरी आवाज़ को सुन सके और फिर उसका पालन कर सके। Amen. आमीन। After I share, we can hear Brother Ratnaswamy and Brother Vijay. So, we were thinking about this aspect of the cross last week. पिछले हफ्ते हम लोग क्रूस के बारे में के विषय के ऊपर बात कर रहे थे। If you have to grow in our spiritual life, there are 5 important things that we have to do. अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो 5 ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें करना है। As you've heard first, that we have to be cleansed by the precious blood of our Jesus Christ every day. सबसे पहले ये है कि हमें परमेश्वर या प्रभु यीशु के जो कीमती लहू है उससे धुलना है, साफ होना है। Then only we can enter the presence of God. उसके बाद ही हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। And after being cleansed, we have to ask God to fill us with the Holy Spirit. और एक बार हम लोग इससे धुल जाएं, साफ हो जाएं, फिर हम लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा से भरने का वरदान मांगते हैं। Holy Spirit is God's power. और पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की शक्ति है, Which enables us to obey Him. जिसके द्वारा हम लोग उसका पालन कर सकते हैं आज्ञाओं का। And then we have to, Holy Spirit will enable us to read the Word of God and help us to pray. और फिर पवित्र आत्मा मदद करता है जिसके द्वारा हम लोग उसके पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। We can think about God's Word and can speak to God, can speak to us. और फिर परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान कर सकते हैं और परमेश्वर फिर हमसे बातें कर सकता है। Then we can speak back to God from all our hearts. और हम लोग पूरे मन से परमेश्वर के साथ फिर बात कर सकते हैं। And then the 4th thing is that we have to take up our cross daily. और चौथी चीज़ ये है कि हमें हर रोज़ अपना क्रूस उठाना है। Most people know about the cross only when Jesus died on the cross. ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग बस क्रूस के बारे में एक ही चीज़ जानते हैं और वो है परमेश्वर क्रूस पे मरे थे। You tell about the cross, only that Jesus died on the cross of Calvary. और लोग बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु कैलवरी की क्रूस पे मरे थे। But you know that there is a cross that Jesus took up every day. लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा भी एक क्रूस था जो प्रभु यीशु हर रोज अपने जीवन में उठाते थे? Most believers don't know it at all. लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है वो इस क्रूस से वाकिफ नहीं है। And hardly any church ever tells about it also. और ज्यादातर ऐसा कोई कलीसिया भी नहीं है जो इसके बारे में कुछ बोलता है। Most of the songs that we sing also is about the cross of Calvary. और ज्यादातर भी जो क्रूस के बारे में हम लोग गीत गाते हैं कलीसिया में वो कैलवरी की क्रूस के बारे में है। We hardly sing about the cross that we have to take up every day. हम लोग ज्यादातर वो क्रूस के बारे में सुनते ही नहीं है जो हमें हर रोज उठाना है। The cross that Jesus took up was every day. लेकिन जो क्रूस प्रभु यीशु ने हर रोज उठाया वो हर रोज उठाने वाला क्रूस था। And it's good to believe Jesus Christ died on Calvary for our sins and to believe and trust it, then we get saved from the power of the devil. और अच्छा है कि हम लोग कलवरी के क्रूस में भी फिर विश्वास रखें, ये विश्वास रखें कि प्रभु उस पे हमारे पापों के लिए मरा था और उसके द्वारा हम लोग शैतान की शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। Blessing from it. और फिर वो क्रूस से भी हमें बहुत ही अद्भुत आशीष मिलता है। We are free from the condemnation of the devil, from the oppression of the devil. हम लोग शैतान की परेशानियों से और वो हमें जो दोषी ठहराता है उससे मुक्त हो जाते हैं। But if we don't follow Jesus every day, taking up our cross, we can never follow Him. लेकिन अगर हर रोज हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करते हुए हमारा क्रूस नहीं उठाएंगे तो हम लोग असल में या सच में उसका पीछा कभी नहीं कर पाएंगे। Luke chapter 9, Jesus said, "You must take up your cross daily." लूका चैप्टर 9 में प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हें हर रोज अपना क्रूस उठाना है। You know that verse, Luke chapter 9. लूका चैप्टर 9 में जाएंगे, लूका चैप्टर 9 23 वाक्य 22 लूक 3 ना 23 Yes, 23. लूका 9 उसमें वाक्य 23। Then he said, "If anyone wishes to come after me, he will deny himself and take up his cross daily and follow me." उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। I have to take up my cross daily. हर रोज मुझे अपना क्रूस उठाना है। And what does it mean to take up the cross daily? और हर रोज क्रूस उठाने का मतलब क्या है? I can believe in Jesus Christ. I can take up the cross for one year, but then if I stop taking the cross every day after that, there'll be a problem in my own life. अगर हो सकता है कि प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद में 1 साल तक हर रोज अपने जीवन में क्रूस उठाओ, लेकिन उसके बाद अगर मैं क्रूस उठाना मैंने छोड़ दिया तो मेरे मसीह जीवन में फिर एक समस्या हो जाएगी। Jesus said in Luke chapter 14 verse 25.
लूका चैप्टर 14 में जाएंगे, लूका 14 उसमें 25। He says, great crowds were traveling with him and he turned and addressed them. और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने फिर पीछे फिरकर उनसे कहा। Jesus was very popular तो प्रभु यीशु बहुत ही मशहूर थे उस समय, because he spoke very, very good words क्योंकि वो बहुत ही अद्भुत शब्द बोलते थे and he healed so many sicknesses, और कितने सारे बीमारियों को उन्होंने ठीक किया, did so many miracles, कितने सारे चमत्कार किए, and people loved him. और इसके वजह से लोग उनसे प्रेम करते थे, And his sermons were not never boring. और उनके जो प्रचार थे वो कभी उबाऊ नहीं थे, And the crowds loved it. और इसके वजह से जो भीड़ थे वो उनसे प्रेम करते थे। They got bored when they went to the temple to hear the Pharisees and the Sadducees speak. जब वो लोग फरीसियों को या दूसरे जो धार्मिक लोग थे उनके प्रचार सुनने जाते थे तो वहाँ पे वो लोग पक जाते थे। But then Jesus saw these big crowds and he turned back and told them. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बड़े भीड़ की और प्रभु यीशु मुड़कर कहते हैं, And he said, if anyone comes to me without hating his father and mother and wife and children and brothers and sisters and his own life, he cannot be my disciple. वाक्य 26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। See, Jesus want them, the big crowds, not to become just believers but to be disciples. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ये नहीं चाहते कि लोग बस विश्वास करें, लेकिन वो लोग आगे जाके उनके शिष्य बने। What is the meaning of disciple? तो शिष्य का मतलब क्या होता है? Anybody knows disciples? What is the meaning of disciple? शिष्य का मतलब क्या होता है, या चेले का मतलब क्या होता है? Any idea? कोई आइडिया है? Who follows him? जो उसका पीछा करता है। Disciple comes from the word discipline. Discipline comes from the word same. तो अंग्रेजी में एक चेले का जो शब्द है वो है डिसाइपल, जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन से आता है, वो शब्द से आता है। We go through very disciplines when we go to learn something. हम लोग जब कभी भी कुछ सीखने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के अनुशासनों के द्वारा जाना पड़ता Now, है। if you want to learn to play the guitar, you go to a good guitarist. अगर तुम्हें अच्छे से गिटार बजाना सीखना है तो कोई अच्छे से गिटार बजाने वाले के पास जाना पड़ता है। And what is your aim? तो वहाँ पे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? You want to play as well as your teacher. कि तुम्हें उतना ही अच्छी तरीके से बजाना है जैसे तुम्हारा गुरु बजाता You है, can learn only up to your teacher. और तुम जितना तुम्हारा गुरु तुम्हें अच्छे से सिखाएगा या जितना उसकी क्षमता है वहां तक ही तुम सीख सकते हो। If you are a good, if you want to learn cooking, you must go to a good cook. अगर तुम्हें अच्छा खाना पकाना सीखना है तो तुम्हें एक अच्छे बावर्ची के पास जाना पड़ेगा, He'll tell you all the ways of cooking very well. और वो तुम्हें अलग अलग खाना पकाने के तरीकों के बारे में बताएगा। And that person will be a very good cook. If you want to say, I want to be cook like this person. और वो जो व्यक्ति है उसके नीचे फिर बहुत ही अच्छा बढ़िया खाना पकाने वाला खुद भी बन जाएगा। Same thing as a disciple, you want to become like Jesus. उसी तरीके से अगर तुम एक शिष्य हो तो तुम्हें प्रभु यीशु के जैसे बनना है। You should be the copy of Jesus. इसका मतलब यह है कि तुम्हें प्रभु यीशु का एक नकल बनना है, As if the same Jesus is standing over there. ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु स्वयं वहां पे खड़े हो, And that takes a whole lifetime. और ये हासिल करने में पूरा जिंदगी लग It जाता is an है, education. क्योंकि ये एक शिक्षा की बात है। It is education for me and for you. ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए शिक्षा की बात है। So how we start the education? तो हम लोग ये शिक्षा किस तरीके से शुरुआत करते हैं? Jesus said, go into all the world and preach the gospel. प्रभु यीशु ने कहा कि पूरे दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, And teach them to observe all that I have commanded you. और उन्हें सिखाओ वो सारे चीजों को मानने के लिए जो तुम्हें मैंने सिखाया है। Not just to believe that I died on the Calvary for your sins. सिर्फ इतना ही नहीं कि तुम्हें विश्वास करना है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पे मरा हूं। Matthew 28 says to observe or to obey all that I have said in the scriptures, the New Testament. मत्ती 28 में प्रभु यीशु कहते हैं कि वो सारे चीजें उन्हें सिखाओ कि उन्हें रखना है, उनका पालन करना है, जो सारी चीजें या बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। And he said, go and make disciples. और वहां पे प्रभु यीशु ने कहा है कि जाके चेले बनाओ। This is the discipleship that Jesus wanted. तो इसी को, यही जो चेलों का रीति है जो प्रभु यीशु चाहते थे। And this condition of discipleship, when we are agreeing to it, then you must take water baptism. तो अगर हम लोग ये चेले बनने के लिए, इस तरीके के चेले बनने के लिए तैयार है तो हमें फिर पानी का बपतिस्मा लेना है। Nowadays people take water baptism just like anything. Just take water baptism without being a disciple at all. आजकल के जो लोग हैं वो लोग पानी का बपतिस्मा बस एक रीति रिवाज की जैसे ले लेते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। Because the gospel is never preached at all in any church. क्योंकि कोई ज्यादातर कलीसियाओं में सुसमाचार ठीक से प्रचार नहीं किया जा रहा There है। is no repentance at all is being preached. वहाँ पे मन फिराने के बारे में या पश्चाताप के बारे में बिल्कुल प्रचार नहीं हो रहा है। So then we find a lot of trouble happening in our own spiritual lives. तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे मसीह जीवन में बहुत सारी समस्याएं बार बार खड़ी हो जाती हैं। But the Holy Spirit reminds us when we come to this word. I also saw it for the first time after many years after taking baptism, and that they have to really obey God. और फिर पवित्र आत्मा हमें ये चीजें दर्शाता है। खुद भी पानी का बपतिस्मा लेने के कई सालों बाद भी मैंने खुद ये बात देखा था। The Lord says, these are the words of Jesus Christ, not my words.
और यहाँ पे ये प्रभु यीशु के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। One day when I have to stand before the Lord, I have to hear the words of Jesus Christ. Jesus said, "Did you obey me or not?" एक दिन मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहूंगा और उस दिन मुझे ये शब्द सुनने में मिलेंगे कि क्या तुमने मेरे आज्ञाओं का पालन किया है कि The नहीं। first thing Jesus said, you have to hate your father and your mother. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हें नफरत करना है अपने माता से और पिता से। What is the meaning of hating? यहाँ पे नफरत का मतलब क्या है? If you go through, many of us, you have got the Bible on your mobile. You say it is the word misios. It is meant to detest, to hate. It's in the Bible. Yeah. Which translation? No, misios is a Greek word. अच्छा, तो यहाँ पे जो ग्रीक भाषा में जो लिखा गया था वहाँ पे डिस्पाइस, Detest. तो वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया है नफरत के लिए, उसका असली अर्थ है तुच्छ जानना। See, but compared to the love of God, we have a God. Our love for our parents should be done one of hatred. तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के तुलना में जो हमारा प्रेम होता है हमारे माता पिता के लिए, वो तुच्छ या नफरत के बराबर होने चाहिए। Whom do we hate normally? हम लोग ज्यादातर किन से नफरत करते हैं? We hate our enemies. हमारे दुश्मनों से। We hate the people who try to irritate us. उन लोगों से जो हमें चिड़चिड़ाते हैं। But when Jesus tells you have to hate the people whom you love. लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा है यहाँ पर कि तुम्हें उन लोगों से नफरत करना है जिनसे तुम असल में प्रेम रखते हो। See, we are closest to our parents. Mummy and daddy are the closest to us. ज्यादातर करके माता पिता हमसे सबसे ज्यादा निकट होते हैं। See, if you love me, you have to hate your father and mother. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्रेम करना है तो तुम्हें अपने माता और पिता से नफरत करनी पड़ेगी। Many young people, they said, I hate my father and mother right in the beginning. तो ज्यादातर जो युवक लोग रहते हैं वो लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि मैं तो अपने माता पिता से शुरुआत से ही नफरत करता हूँ। I just don't like my voice, to hear my mother's voice at all. मुझे तो अपनी मेरी माँ का आवाज सुनने भी अच्छा नहीं लगता। But that first you have to love your mother and father, and then only start hating. नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सीखना है अपने माता पिता से प्रेम करना, उसके बाद नफरत करना है। There is a cost to it. क्योंकि उसमें तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। Now somebody tells you, now you hate all the people in Taliban and all the other extremists. We naturally hate them. अगर सोचो तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम्हें जाके सारी आतंकवादियों से नफरत करना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग खुद से नफरत करते हैं। Nobody has to tell us, please hate them, but we normally hate them. But you tell somebody that you hate, you hate somebody you love, that is very difficult. तो ये सब चीज़ें आसान होती है, लेकिन अगर किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हें उस व्यक्ति से नफरत करना है जिससे तुम असल में प्रेम करते हो, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। So first is you hate your father and mother. तो सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता से नफरत करना है। Then your wife and children. फिर अपनी पत्नी से और बच्चों से। Jesus should always come before your wife and your children. तो प्रभु यीशु को हमेशा पहला स्थान लेना है तुम्हारे बच्चों या तुम्हारी पत्नी या पति के तुलना में। When we make a decision, we have to say, Lord, am I pleasing you? Or am I pleasing my father, mother, or my wife, or my children? जब कभी भी हम लोग कोई निर्णय लेते हैं तो हमें खुद को पूछना है कि क्या मैं ये प्रभु यीशु को प्रसन्न करने के लिए ले रहा हूँ या अपने माता पिता पत्नी या बच्चों को प्रसन्न करने के लिए ले रहा हूँ। Then comes brothers and sisters. और फिर आगे हम लोग देखते हैं भाई और बहनों। Brothers and sisters in our own family. हमारे खुद के परिवार में भाई और बहनें। And brothers and sisters also in the church. और भाई और बहनें जो कलीसिया में भी होती हैं। People are very close to us. वो लोग जो हमसे बहुत ही नजदीक या निकट हैं। Is the word of God more important to you than the brothers and sisters? क्या परमेश्वर का जो वचन है वो तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारे भाई और बहनों की तुलना में? And last but not the least is your own life. और अंत में लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि तुम्हें अपने जीवन से भी नफरत करना है। What does it mean, your own life? तुम्हारे जीवन से नफरत करने का मतलब क्या है? He's saying that all my ambitions, all my plans, all my desires, Lord, I want to have your will rather than my will. जैसे हमने थोड़ी देर पहले गीत में गाया कि मेरे सारे योजनाएं, मेरे सारे लक्ष्य, उन सभी के तुलना में सबसे ज्यादा प्रेम मुझे परमेश्वर से करना है। He said, if you don't do that, you cannot be my disciple. तो यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। You can be called a follower of me, but you are not following me. भले तुम नाम से मसीह रहो लेकिन असल में तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो। See, in the early church, there were only disciples. जो सबसे शुरुआत में जो कलीसिया था उसमें लोग ज्यादातर शिष्य हुआ करते थे। Because they had a tremendous price to pay. क्योंकि उस समय अगर उन्हें मसीह बनना पड़ता था तो बहुत ही बड़ा कीमत उन्हें चुकाना पड़ता था। When you go to the countries that are a lot of persecution, there are a lot of true disciples. अगर तुम आज भी कोई ऐसे देश में जाओगे जहाँ पे मसीह होने के कारण लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो वहाँ के जो मसीह हैं वो सच में शिष्य होते हैं। But where Christianity is very popular and a lot of people are there, is peace.
we get a lot of false Christians. लेकिन ऐसे जगहों पे जहाँ पे ईसाई बनना बहुत ही मशहूर वाली बात होती है, वहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ती हैं, वहाँ पे जो लोग हैं ईसाई हैं वो इतने शिष्य जैसे नहीं होते। And verse 27 said, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. और वाक्य 27 में लिखा है कि और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। See, Jesus tells me, if you don't want to follow me, if you don't want to take up a cross, you cannot be my disciple. तो यहाँ पे प्रभु यीशु एकदम सीधे रीति से कहते हैं कि अगर तुम अपना क्रूस रोज नहीं उठा सकते तो फिर तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। Then Jesus gave 2 examples. फिर आगे प्रभु यीशु 2 उदाहरण देते He हैं। started still building a building and without counting the cost. एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने इमारत बनाना चालू कर दिया, उसका पूरा कीमत ध्यान में नहीं रखते And then he had no money and then he could not complete the building. Building was half finished. फिर अंत में उसके पास उसके जो पैसे थे वो खत्म हो गए और उसका जो इमारत था वो आधे में बन के रुक गया। And gave the example of another king who had wanted to fight a battle, but he couldn't have enough people. So then he said, okay, I have to make terms of peace. तो और एक फिर दूसरा उदाहरण वो एक राजा के बारे में देते हैं, जहाँ पर एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध पे जाने वाला रहता है, लेकिन उसके पास सैनिक कम होते हैं, तो फिर वो सोचने लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इसके साथ शांति में बना रहूंगा। So Jesus said, always count the cost before following me. तो यहाँ पे प्रभु यीशु हमेशा बोल रहे हैं कि मेरा पीछा करने के पहले तुम इसकी कीमत के बारे में सोच लो। Don't be in a hurry to take baptism. बहुत ही ज्यादा जल्दी में मत रहो बपतिस्मा लेने के लिए, Because don't be hurry to be a disciple. क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी में निर्णय मत लो कि तुम्हें मेरा चेला बनना है। It is most required, but then count the cost. सबसे जरूरी बात है ये, लेकिन सबसे पहले तुम इसकी कीमत गिन लो। And verse 23 says, everyone who does not renounce all his possessions cannot be my disciple. और वाक्य 33 में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। See, these are the words of Jesus. ये है प्रभु यीशु के शब्द, These are not empty words. ये खाली शब्द नहीं है। And they're sometimes very hard for us to believe. और कई बार ये सब चीजें में मानना बहुत ही मुश्किल होता है। And what are our possessions? और हमारे सारे खुद के चीज क्या होते हैं? We can say we don't have big possessions. हो सकता है कि हम लोग कहें कि मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं हैं, There are many possessions that we have. लेकिन फिर भी हमारे पास कई चीजें हैं। We have our clothes. हमारे पास कपड़े हैं, We have got things in our house. घर में चीजें हैं। Possess means something that is mine. खुद के चीजें मतलब वो सारी चीजें जो मेरे हैं। And we get very disturbed when somebody spoils it or does something to it. और बहुत ही जल्दी मैं परेशान हो जाता हूँ जब कभी भी कोई ये चीजों में कोई खराबी ला देता है। तो We say, Lord, this is not, you have given everything to me. Whatever happens, if you take it, Lord, it will be good for me. तो मुझे कहना है कि परमेश्वर ये सारी चीजें तूने मुझे दी है, भले इसके साथ कुछ भी हो, भले तू ये सारी चीजों को वापस ले ले, मैं इसमें खुश रहूंगा। And as Job said, the Lord has given, the Lord has taken away. और जैसे जोब ने कहा था कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने वापस ले लिया है। See, why does God want us to renounce all these things? तो परमेश्वर क्यों चाहता है कि ये सारे चीजों को हम लोग त्याग दें, So that we can be close to the Lord. ताकि हम लोग उसके निकट जा पाए। Otherwise, there will be always a hindrance to us. वरना हमेशा एक अड़चन रहेगा उसके और हमारे बीच। We can never follow the Lord if we love all these people and possessions. अगर हम लोग हमेशा लोगों से और चीजों से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेंगे तो हम लोग कभी भी उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। Again in I think Matthew chapter 10. और मत्ती चैप्टर 10 में जाएंगे, मत्ती चैप्टर 10 verse 37 to 39. मत्ती 10 वाक्य 37 से 39। Jesus makes it very clear. Whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life shall lose it, and whoever loses his life for my sake shall find it. मत्ती 10 उसमें वाक्य 37 से, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। So Jesus makes it a little more clearer that if you love your father and mother, brothers and sisters, your children, your possessions more than me, you are not worthy of me. तो यहाँ पे प्रभु यीशु एकदम साफ रीति से ये कहते हैं कि अगर तुम अपने माता पिता, बीवी, पति, बच्चों से, भाइयों बहनों से या अपने चीजों से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। We can follow Jesus हो सकता है कि हम लोग उसका पीछा करें only in name. सिर्फ नाम, लेकिन सिर्फ नाम से ही रहेगा वो पीछा करना। Jesus told the church in Sardis that you have a name that you are alive but you are dead.
सारडिस में जो कलीसिया था उसको प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा नाम है कि तुम जिंदा हो, लेकिन असल में तुम मर चुके हो। We may be born again, but may not follow Jesus daily in our own lives, then we can only have a name. अगर हम लोगों ने नया जन्म पाया रहेगा, लेकिन अगर हर रोज हम लोग प्रभु यीशु का पीछा नहीं करेंगे तो हम लोग बस नाम के लिए ईसाई रहेंगे। God doesn't take away the gifts that He gives us. प्रभु यीशु कभी वो सारे क्षमताओं को और वरदानों को हमसे वापस नहीं छीनता। He can give us a gift of speaking and preaching. हो सकता है कि वो तुम्हें बोलने का या प्रचार करने का क्षमता He दे, can give us a gift of music and singing, या गीत गाने का या गाना गाने का तुम्हें क्षमता दे, or doing a lot of miracles and do a lot of healings, या बहुत सारे चमत्कार और चंगाई करने का तुम्हें क्षमता दिया, and a lot of serving. और बहुत सारा सेवकाई करने का क्षमता वो दे, But it'll only be an outward name. लेकिन वो बस बाहरी रूप से एक बाहरी एक चीज रहेगा, सिर्फ नाम के लिए रहेगा। It's easy to do ministry. बहुत ही आसान है सेवकाई It's very करना, easy. बहुत ही आसान है। A.W. Tozer sent out an article. It says very easy to do ministry. A.W. टोजर ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेवकाई करना बहुत ही आसान है। If you have a good talent, अगर तुम्हारे पास क्षमताएं हैं got good singing ability, और तुम अच्छे से गीत गा सकते हो you can know how to read some books, और तुम्हें थोड़े किताबें पढ़ने आते you हैं can preach very well. और तुम अच्छे से प्रचार कर सकते हो, But to know God and to preach God from God's heart, you have to know Him. लेकिन अगर तुम्हें परमेश्वर के हृदय से तुम्हें प्रचार करना है तो सबसे पहले परमेश्वर को जानना पड़ेगा। Why is Jesus said to take up your cross? तो प्रभु यीशु ने क्यों कहा है कि तुम्हें हर रोज अपना क्रूस उठाना Because the है? life of God only comes after suffering. क्योंकि परमेश्वर का जो जीवन है वो तभी आता है जब तुम दुख के द्वारा जाते हो। This is God's way always. ये हमेशा परमेश्वर का मार्ग ऐसा ही होता है। Everything that I love has to be put on the cross. वो सारे चीज जिनसे मैं प्रेम करता हूँ मुझे क्रूस पे चढ़ाना पड़ता है। Everything that is valuable to me has to say, Lord, you are first, nothing else first. Always you, all these things are nothing to me. वो सारे चीज जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है मुझे कहना है कि परमेश्वर तू ही मेरे लिए सबसे पहला स्थान है और ये सारे चीज मेरे लिए ना के बराबर है। God had only one person in the Old Testament who loved Him so much at that time was Abraham. और पुराने करार में ऐसे एक ही व्यक्ति था उस समय पर जो परमेश्वर से इस तरीके से प्रेम करता था, वो था इब्राहिम। Only one person. He said, Lord, I can only love Abraham. Abraham has a hunger and thirst for me. क्योंकि परमेश्वर कहते थे कि इब्राहिम ऐसा ही व्यक्ति है जिसके मन में मेरे और एक भूख और प्यास है। He said, come out of your country and come and follow me. और इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम अपने देश से निकलो और आके मेरा पीछा करो। Abraham left all his relatives and friends and everybody and left and followed him. और इब्राहिम ने अपने पूरे परिवार को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको पीछे छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। And he lived a life of a pilgrim. और वो एक मुसाफिर का जीवन उसने जिया। Then God gave him a son. He promised a son and He gave him a son in his very old age. और फिर परमेश्वर के वादा अनुसार परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे के दिन में उसे एक पुत्र दिया। And then after some time the child grew up. God said, now you sacrifice your son. फिर थोड़े समय बाद जब वो पुत्र बड़ा हो गया उस समय परमेश्वर ने उसे कहा कि अभी तुम इसका बलिदान दे दो। We think God is a very cruel God. तो हम लोग सोचेंगे कि परमेश्वर कितना भयंकर परमेश्वर है। But God, Abraham never answered, Lord, you're so cruel to me that you're asking the wonderful son that you gave me, you're asking to put in the cross and kill him. लेकिन इब्राहिम ने कभी परमेश्वर की और ये सवाल नहीं खड़ा किया कि तुमने मुझे ये पुत्र दिया है, मैं इसे प्रेम करता हूँ और अभी तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इसे मारना है। Because Abraham knew God as a loving God. क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर को एक प्यार करने वाला परमेश्वर जैसे He said, जानता He'll था always give me the best. और इसलिए वो जानता था कि परमेश्वर हमेशा उसको सबसे बेहतरीन चीज ही So he देगा। decided, I'm going to kill him. और इसलिए फिर इब्राहिम ने निर्णय लिया कि मैं इसको मार दूंगा। And he was really going to kill him. और वो सच में उसको मारने वाला था। And he knew that somehow God would bring him back to life. और वो ये भी जानता था कि कैसे ना कैसे परमेश्वर उसे फिर से जीवित भी कर देगा। But his heart was breaking. But he said, but I'll rather obey God rather than please my wife or please my son. लेकिन इसके बावजूद कि उसका मन टूट रहा था और वो दुख में था, लेकिन फिर भी उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की बात मानूंगा और ना कि मेरे बेटे की, ना कि मेरी पत्नी की। Abraham never hated his son. I think he was one of the most obedient sons that could ever be found. इब्राहिम कभी भी अपने पुत्र से नफरत नहीं करता होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि आइजैक उसका बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी बेटा हुआ रहेगा। The gem of a son. बहुत ही हीरे के जैसा लड़का होगा। Take this gem and kill him. और परमेश्वर ने बोला कि ये तुम लड़के को लो और उसको मार दो। Abraham said, okay, I'll do it. और इब्राहिम ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। And then Abraham did it, and at the last moment God said, stop. और इब्राहिम जब वो करने वाला था अंत के क्षणों में परमेश्वर ने उसको रोक दिया। Say, now I know that you really love me. और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जानता हूँ कि तू सच में मुझसे प्रेम करता है। So we can sing wonderful songs and we can do all these things for the Lord, but the Lord says, I know, I want to test you when the difficult situations of trials and problems come, whether you love me or you love your wife or your mother or your brother or sister, or your possessions.
तो कई बार हम लोग कलेशा में रह के बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जांचूंगा, तुम्हें मुश्किल समय के द्वारा मैं लेकर जाऊंगा और वहां पे मैं देखूंगा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो या अपने चीजों से, अपने पत्नी से, पति से, माता से, पिता से या दूसरे लोगों से। Many times we have failed. और कई बार हम लोग यहाँ पर असफल हुए हैं, Then we have to check our lives. और हमें उस समय अपने जीवन को जांचना है। Whom am I living for? Is God, Jesus Christ, the first person in my own life? किसके लिए मैं जी रहा हूँ? क्या प्रभु यीशु मेरे जीवन में पहला स्थान पे है? And then when we have Jesus, the first person in our life, we have wonderful fellowship with Him. और जब भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में पहला स्थान लेते हैं तो फिर उसके बाद हम उसके साथ बहुत ही बढ़िया संगति पाते हैं। God can do tremendous blessings in our own life. परमेश्वर हमें बहुत सारे अद्भुत आशीषें देता है हमारे जीवन में। Otherwise, we'll always be unsure of God's will. We'll always be failing God and falling into sin. वरना हमेशा हम लोग को पता नहीं रहेगा कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मेरे जीवन के लिए। हमेशा मैं गिरते रहूंगा, पाप में पड़ते रहूंगा। That is, the cross is so central to our personal spiritual life. और इसीलिए हमारे आपसी मसीह जीवन के लिए क्रूस जो है, क्रूस उठाना जो है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Jesus didn't tell us something that He Himself did not do. प्रभु यीशु ने हमें ऐसी आज्ञा नहीं दी है जिसका पालन उन्होंने खुद नहीं किया हो। He said, I died for you. उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए मरा हूँ। The Apostle Paul said, because Jesus died, I also die. प्रेरित पौलुस कहता है कि क्योंकि प्रभु यीशु मरे हैं तो मैं भी इसलिए मरूंगा। He says, because He died, I die. क्योंकि वो मरा है इसलिए मैं मरता हूँ। He died for me. और वो मेरे लिए मरा है। To save me from hell, to save me from everything. मुझे बचाने के लिए सारे पाप से, सारे नरक से। So what happens? It's very difficult to die. तो क्या है, ये मुश्किल है बहुत ही मरना। Yeah, suppose somebody is going to kill you, what will you do? अगर कोई तुम्हें यहाँ पे मारने आएगा तो फिर तुम क्या करोगे? What will you do? क्या करोगे? Ashwin? Somebody is coming to kill you. Is either the response is fight or to flee, run away or to fight with them. तो अगर कोई मुझे मारने आएगा तो फिर या तो मैं भागूंगा या तो उससे लड़ूंगा। If you are quite strong, you will try to hit him back. अगर तुम बहुत ही शक्तिशाली हो तो फिर तुम उससे लड़ाई करने की If कोशिश you've got a करोगे। gun, you'll try to run away as fast as possible. लेकिन अगर वो बंदूक निकालेगा तो फिर तुम भाग जाओगे। We don't like to die. हमें मरना नहीं है। Nobody likes to die. किसी को भी मरना पसंद नहीं The है। Lord says every day in your house, home life, you have to die. In your office, you have to die. In your personal relationship, you have to die. लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर रोज तुम्हारे घर में, तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे आपसी रिश्ते में तुम्हें मरना है। The Apostle Paul said, I die daily. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हर रोज मरता हूँ। Short form I die is IDD. I die daily. तो यहाँ पे वो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हर रोज मरता हूँ। You have to die daily. I have to die daily. तुम्हें हर रोज मरना है, मुझे हर रोज मरना है। What happens when we die daily? Is our life is on dying all the time? क्या होता है जब हम लोग हर रोज मरते हैं? क्या हम लोग हमेशा मरते रहेंगे? What happens when a person dies? क्या होता है जब एक व्यक्ति मरता है? I mean, he dies. I mean, मतलब मरता है फिर क्या होता है? huh? Yes, those who die, when Jesus died, what happened? God raised him from the dead. जब भी प्रभु यीशु मरे तभी क्या हुआ था? परमेश्वर ने उन्हें फिर से जीवित किया था। If I die, I get what is raising from the dead means? तो फिर से मृत्यु से फिर से जी उठने का मतलब क्या I get है? the life of Christ. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु का जीवन फिर मैं प्राप्त करता The हूँ। life of Christ can never be got by Bible study or by prayer or by any other thing, by the blood of Jesus. It's only by I have to take that opportunity to die. प्रभु यीशु का जो जीवन है वो कभी भी मैं बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से या कोई और काम करने से हासिल नहीं कर सकता हूँ। बस एक ही तरीके से हासिल कर सकता हूँ, वो है मरना। The character of Jesus can come in my own life. और तभी प्रभु यीशु का जो चरित्र है वो मेरे जीवन में आता है। I can be a little copy of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु का एक छोटा सा नकल बन सकता हूँ। And that is going to be given to me as a gift. और वो मुझे एक वरदान, एक तोहफे के रूप में मुझे मिलेगा। The Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. बाइबल कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे खुद को नम्र करो। Nobody likes to humble themselves. किसी को खुद को नम्र करना अच्छा नहीं People tell लगता। us to humble yourselves. They said, no, why should we humble ourselves? अगर मैं किसी को कहूंगा कि तुम अपने आप को नम्र करो तो वो लोग बोलेंगे मैं खुद को क्यों नम्र करूं? You tell anybody in the world, in the office, and you must humble yourself. तुम अपने दफ्तर में जाके किसी को बोलो कि तुम खुद को नम्र करो, Go and say sorry. जाके किसी को जिससे किसी से माफी मांगो, They said, never, we'll never tell sorry. तो वो लोग बोलेंगे मैं तो कभी सॉरी नहीं Let बोलूंगा। them say sorry, then I'll say sorry. उनको पहले सॉरी बोलने दो फिर मैं सॉरी बोलूंगा। God said, you go and humble yourself. लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, तुम जाके खुद को नम्र And करो। when you humble yourself, what will happen? और जब तुम खुद को नम्र करते हो तभी क्या होएगा? God will exalt you. परमेश्वर फिर तुम्हें ऊपर उठाएगा। Humble yourself in the mighty hand of God, and God will exalt you. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे खुद को नम्र करो और फिर परमेश्वर तुम्हें ऊपर उठाएगा। What does it mean, God exalting us? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। They'll become a famous preacher,
teacher and you have wonderful ministry. इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ा प्रचारक बन जाऊंगा और बहुत ही बड़ा सेवकाई का काम पाऊंगा। You'll get the grace of God and get victory over sin. नहीं, तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा जिसके द्वारा तुम्हें पाप के ऊपर जय मिलेगा। I'll get the life of Jesus Christ. और परमेश्वर या प्रभु यीशु का जो जीवन है वो मैं प्राप्त करूंगा। I'll have the love of God in my heart. और परमेश्वर का प्रेम अपने मन में मैं पाऊंगा। God gives eternal life as a gift to all of us who humble themselves. परमेश्वर अनंत काल का जो जीवन है एक वरदान के रूप में उन सभी को देता है जो खुद को नम्र बनाते हैं। Eternal life is a gift. It cannot be earned at any time. अनंत काल का जो जीवन है वो एक वरदान है, एक तोहफा है, कभी भी हम लोग उसको कमा नहीं सकते। And only God wants me to humble myself. बस परमेश्वर चाहता है कि मैं खुद को नम्र बनाऊं Or just to take up my cross. और बस हर रोज अपना क्रूस को उठाऊं। In my home, in all my situations of life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थिति में The different areas in our life, God gives us opportunities to humble ourselves. परमेश्वर जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें मौका देता है जहाँ पे हम लोग खुद को नम्र करके क्रूस उठाएं। That's say, Lord, I want your will to be done, nothing else. इसका मतलब यह है कि मैं बोलूं कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा हो, मेरी इच्छा नहीं। Open the door. If you open the door, I'll go. If you don't close the door, I won't go in, Lord. अगर तू वो रास्ता, वो दरवाजा खोल देगा तो मैं जाऊंगा, अगर तू बंद कर देगा तो मैं नहीं जाऊंगा। And we say, Lord, you are the potter, I am the clay. और हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तू वो पॉटर है और मैं मिट्टी हूँ। God cannot do much work in our life because we are refusing to yield. हम लोग कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता क्योंकि हम लोग तैयार नहीं होते खुद को त्यागने के लिए See, उसकी ओर। God doesn't do work unless we yield. परमेश्वर तभी तक तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करेगा जब तक तुम खुद को उसकी ओर समर्पित नहीं Otherwise, all of करते। us are here to be like the Apostle Paul. हम लोग सभी को यहाँ पर प्रेरित पौलुस के जैसे बनना है, We are not like the Apostle Paul, all of us. लेकिन हम लोग सभी लोग प्रेरित पौलुस जैसे नहीं हैं Because we are very stubborn. क्योंकि हम लोग बहुत ही जिद्दी हैं। We are all stubborn. We don't like to do what God wants us to हम do. लोग सभी जिद्दी हैं, हम लोग को वो करना पसंद नहीं जो परमेश्वर चाहता है हम करें। We like to do what I like to do. हमें वही करना है जो मुझे पसंद है। As somebody in Hindi says, मेरा मनमानी से चलना है. That I want to do what I think is right. मुझे वही करना है जो मुझे सही लगता है। So we go to doing this and that and ultimately gets all frustrated. तो मैं ये करते जाता हूँ, वो करते जाता हूँ, अंत में फिर मैं थक जाता हूँ। And then we find that we are not having the life of Christ. और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं परमेश्वर या प्रभु यीशु का जीवन नहीं पा रहा हूँ। And Jesus said that I want you to be like a salt on this earth और प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में एक नमक जैसे बनो and light to the world. और एक ज्योति जैसे बनो। But we are not a salt and not a light. लेकिन हम लोग ज्योति भी नहीं है, नमक भी नहीं है। There's one president of India, they said, I think Brother Radhakrishnan. एक राष्ट्रपति थे जो First president, I think. सबसे पहले Second राष्ट्रपति president. भारत के, जिन्होंने कहा था राधा कृष्ण। He was a very scholar. स्कॉलर, Yeah. वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। He read the Bible very much. उन्होंने बाइबल पढ़ा था। And he said, your Christians claim very big things. तो उन्होंने बोला था कि तुम सारे ईसाई बहुत बड़े बड़े बातें करते But हो, when it comes to behavior, just like normal लेकिन people. जब तुम्हारा बर्ताव का बात आता है तुम बाकी सभी लोगों के जैसे ही हो। All wonderful singing, what lovely things you all say. But after all, when it comes to ground reality, you're just the same as all other people. बहुत ही बड़े बड़े गीत गाते हो, बहुत ही बड़े बड़े बातें करते हो, लेकिन रोजमर्रा के चीजों में, रोजमर्रा के बर्ताव में तुम बाकी सबके जैसे ही And हो। it's so true. The vast majority of believers in our country, Christians, they just live like unbelievers. और ये सच की बात, सच बात है, क्योंकि ज्यादातर जो विश्वासी है हमारे देश में वो लोग अविश्वासियों के जैसे ही जीते हैं। They also run after money. वो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, They get offended. वो लोग को गुस्सा आ जाता है। And that is the greatest burden of CFC is that, that believers in our country would be like a light and a salt in this world. और CFC कलीसिया की सबसे बड़ा जो बोझ है मन का यही है कि जो विश्वासी है उनके कलीसिया में वो इस देश में एक नमक और एक ज्योति के जैसे बने। It is so rare to find a true disciple of Jesus Christ. बहुत ही मुश्किल से एक सच्चा चेला मिलेगा तुम्हें प्रभु यीशु का। Soon as they become disciples initially or first few years, शुरुआत में वो लोग कुछ साल चेले बन जाते हैं, and then they start backsliding. फिर उसके बाद वो लोग पीछे हटने लग जाते They हैं। see all the bad behavior of all the other believers and copy them. वो लोग जितने भी उनकी इर्द गिर्द जितने भी विश्वासी है जिनका बर्ताव गलत है उनको देखते हैं और उनका पीछे करने लगते हैं। Many believers are so wholehearted when they follow the Lord. शुरुआत में कितने सारे ऐसे विश्वासी होते हैं जो पूरे मन से प्रभु यीशु का पीछा करते Then हैं। they see their pastors and all these people running after money, and they said, this is the way of life. फिर वो लोग उनके पास्टरों को और दूसरे लोगों को पैसों के पीछे भागते हुए देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हाँ यही होगा मसीह जीवन। They start losing their temper. They say, oh, maybe that is losing temper is okay because my pastor also loses. All the elders are losing their temper. फिर वो दूसरे विश्वासियों को, दूसरे पास्टरों को भी गुस्सा होते हुए देखते हैं कि तो वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ ये शायद से सही है कि मैं भी गुस्सा में आ जाऊं। I heard one pastor saying, somebody said, I never thought that losing a temper is a sin. एक विश्वासी को मैंने बोलते हुए सुना था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गुस्सा होना पाप है। So Jesus said, if you keep anger in your heart, it is a sin. लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर तुम अपने मन में गुस्सा रखते हो वो एक पाप है। They said this is a continuous this type of life that they live. तो ये इसी तरीके का जो जीवन है वो लोग जीते हैं। A.W. Tozer made a remark once. A.W. टोजर ने एक बार एक चीज बोला था। There are two things when in the beginning they are big and after many years they become smaller and smaller and smaller. दो ऐसे चीजें होते हैं जो जीवन के शुरुआत में बहुत ही बड़े होते हैं लेकिन जैसे जीवन बीतता जाता है वो लोग छोटे छोटे बनते जाते हैं। One is a wasp.
वॉस्प, Wasp is a small, like something like a bee. तो एक I don't know what is कीड़ा it. होता है वॉस्प What is it? What is it known as? Something. You know wasp? No, it looks like a bee. It's मधुमक्खी जैसा है. मधुमक्खी जैसे एक इंसेक्ट होता है. It is when it's small. I don't know the detail. He said it's when it's really beginning. It's very quite big in size. तो मैंने सुना है उसके बारे में कि शुरुआत में ये कीड़ा बहुत ही बड़ा होता है उसके रूप में. And as it becomes older and older, it becomes smaller and smaller. लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो छोटा छोटा होता जाता है उसका शरीर. Second is a believer. और दूसरा है विश्वासी. When they first are born again, they're so full of happiness and joy, and they're hallelujah, and they really obey God. And after many years, they go becomes their spiritual life becomes smaller and little and little and little. It will hardly have any peace and joy and love in their heart. और कई विश्वासी भी ऐसे ही होते हैं. शुरुआत में जब प्रभु में आते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, प्रभु का आनंद उनमें रहता है, पूरे मन से वो लोग प्रभु का पीछा करते हैं. लेकिन जैसे ही साल बीतते जाता है वो लोग का जो मन में जो शोला होता है, मन में जो आग होता है, वो कम होते जाता है और वो लोग अविश्वासी के जैसे ही बन जाते हैं कुछ सालों बाद. But that is not the will of God. For God says that the life should shine brighter and brighter like the light of the noonday. लेकिन परमेश्वर का ये इच्छा नहीं है. परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी का जो जीवन है वो साल भर साल और बढ़िया होते जाए. जैसे सुबह का सूरज वो दोपहर तक और जो उसका ज्योति बढ़ जाता है. Christian life should be better and better with every passing day. हमारा जो मसीह जीवन है वो और बेहतर होते जाना चाहिए हर रोज दिन. If you ask a person who is or 15 years old and ask him which class are you studying, अगर हम लोग कोई 15 साल के व्यक्ति से पूछेंगे कि तुम कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, say senior KG. तो बोलेगा सीनियर केजी. He says, what is wrong with you? तो हम लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? No, we are very happy. Senior KG is such a good fun. We don't have any homework. We only have to sing action songs, play songs. That is all the thing. But I don't like all this going there doing homework and arithmetic and grammar. Such boring things. They are so difficult. So I am very happy in senior KG. तो अगर वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं मैं सीनियर केजी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखना है, गणित नहीं है, बड़े बड़े ज्ञान की चीज़ नहीं है, बस हम लोग गीत गाते हैं, मज़े करते हैं, तो मैं इसी में खुश हूँ. Have you been to senior KG? It is a very good, lot of very fun to go to the senior KG. तो अगर तुम सीनियर केजी की कक्षा में जाओगे वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है. And everybody can stand first also. और वहाँ पे सभी लोगों को फर्स्ट भी मिलता है. But as you go higher, it becomes things become tougher and tougher. लेकिन जैसे तुम एक कक्षा से और ऊपर बढ़ते जाते हो, जो जीवन है तुम्हारा और मुश्किल बनते जाता है. Then but through all these exams, we become closer to the Lord. लेकिन ये सारे जो परीक्षाएं हैं इनके द्वारा हम लोग परमेश्वर के निकट होते And we हैं can be used to the Lord. और फिर परमेश्वर के काम के बनते हैं. That's why God sends all these problems in our life to really break our own wills. तो इसलिए परमेश्वर ये सारे समस्याओं को हमारे जीवन में भेजता है ताकि हमारा जो जिद्दी इच्छा होता है जीवन का उसको वो तोड़ पाए. That's why Jesus said in Luke chapter 14, you are the salt of this earth. और इसलिए प्रभु यीशु ने लूका चैप्टर 14 में कहा है कि तुम इस दुनिया के नमक हो. What is the use of the salt? तो ये नमक का काम क्या होता है? It gives taste. खाने में स्वाद देता है. If you are going to be in a certain place, in your family, in your workplace, there's a change in that atmosphere. इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें कहाँ पर रखा है, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दफ्तर में, तो वहाँ पे वातावरण में एक बदलाव आना चाहिए तुम्हारे वजह से. You will bring peace about people. You will never fight and quarrel. You will always be the most helpful person ever. तुम वहाँ पर जाओगे तो शांति बनाओगे, कभी भी किससे झगड़ोगे नहीं, लड़ाई नहीं करोगे, You और will हमेशा सबको मदद never करोगे. never be a person losing your temper. तुम कभी भी अपना स्वभाव, कभी भी गुस्से में नहीं आओगे. The boss will lose the temper. In the home, people other may lose them, but you will be like Christ. हो सकता है कि तुम्हारा जो बॉस और मालिक हो वो गुस्से में आ जाए, लेकिन तुम गुस्से में नहीं आओगे, तुम प्रभु यीशु के जैसे रहोगे. You bring the taste of Jesus Christ in तुम that लोग place. प्रभु यीशु का स्वाद उस जगह पर लेकर आओगे. And that is a beautiful thing God wants, expects each one of us. और यही बहुत ही सुंदर चीज है जो परमेश्वर हम सभी से अपेक्षा रखता It है. all depends on you and me. ये बस तुम पर और मुझ पे ही निर्भर है. Just have to simply obey God, you will be changed to God. तुम्हें in बस the nature of Jesus. तुम्हें बस परमेश्वर के आगे का पालन करते जाना है और परमेश्वर तुम्हें बदलते जाएगा प्रभु यीशु के चरित्र के स्वरूप में. And what is the other use of salt? और नमक का दूसरा काम क्या है? Preservative. Pickles, we put pickles, no? Salt we put. What pickles do? You preserve. तो अचार में हम लोग नमक डालते हैं जिसके द्वारा वो काफी टाइम टिकता है. Because of you, God blesses so many people. तो तुम्हारे कारण परमेश्वर बहुत लोगों को आशीष करता है. Prevents harm from coming to your immediate family members. All the blessing, your neighborhood is because you are there. और क्योंकि तुम एक जगह पे हो, तुम अपने परिवार में हो, इसलिए सारे हानि से परमेश्वर उन्हें बचाता है और उसकी आशीषें वहां पे भेजता है. Somebody said, if you are on a train, that God says, my child has gone on this train, I am going to take good care of this whole train. जैसे किसी ने कहा था कि अगर तुम एक ट्रेन में सफर कर रहे हो तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मेरा बच्चा इस ट्रेन में सफर कर रहा है, पूरे ट्रेन की जिम्मेदारी मेरी है. All the angels of God are said, my child has gone on this train. Oh, wonderful! All this
wonderful help is there, and all the people in there are blessed because they don't know, but they are blessed because God's angels and God's eye is on you. और क्योंकि परमेश्वर का बच्चा उस ट्रेन में सफर कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत और उसकी आशीषें वो पूरे ट्रेन पे हर एक व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं और सभी लोग उसका आनंद उठाते हैं, इसके बावजूद कि वो जानते नहीं कि एक विश्वासी उनके बीच मौजूद In है। your office, God's blessing comes upon. God says there will be something good is going to happen in this office because of your presence. तुम्हारे दफ्तर में भी परमेश्वर का आशीष आ जाता है और दफ्तर में अच्छे चीज होने लगते हैं। He says, what a wonderful thing it is. That's why when we become salt, the life of Christ comes in us. We become a blessing wherever we go. और क्योंकि कितनी अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आता है, हम लोग नमक और ज्योति के समान बन जाते हैं और जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं हम लोग आशीष बनते हैं। God told Abraham, if I find 10 people in the land of Sodom and Gomorrah, I will not destroy it. परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि सोडोम और गोमोरा के देश में अगर मैंने 10 धार्मिक लोग भी पाए तो मैं उसका नाश नहीं करूंगा। Initially Abraham began to reason with God, but God could not find 10 people, righteous people. तो उस समय इब्राहिम उनके साथ भावतोल कर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को वो जगह पे 10 धार्मिक लोग भी नहीं मिले। God had to destroy Sodom and Gomorrah. और फिर परमेश्वर को वो शहरों का नाश करना पड़ा। God also told, I think Ezekiel, he said, if I find one person in this whole country who fears me, I will not destroy this country. और परमेश्वर ने यज़िकएल को भी कहा था कि इस देश में अगर मैं एक व्यक्ति को भी पालूं जो मेरा भय रखता है तो उस देश का नाश मैं नहीं करूंगा। See, naturally speaking, all of us love to do the wrong thing. जो खुद से कुदरती तौर पे हम सभी लोग को गलत करना ही अच्छा लगता है। We indulge in the lust of the flesh, lust of the eyes, and we are very proud and think no end of ourselves. हम लोग शरीर की लालसा, आंखों की लालसा और जीविका के घमंड में हम लोग हमेशा डूबे रहते हैं और खुद के बारे में बहुत ऊंची ऊंची चीजें सोचते हैं। But once a person fears God and humbles himself, this person is really walking in victory. लेकिन एक बार एक व्यक्ति खुद को नम्र करता है और परमेश्वर के भय में रहता है तो फिर वो जय के जीवन में जीता है। And these are the heroes in the sight of God. और हम लोग परमेश्वर के नजरों में नायक हैं। God wants you and me to be a hero in His sight. परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में तुम और मैं नायक बने। We can be a blessing. We can preserve that place. और हम लोग एक आशीष बन सकते हैं जिसके द्वारा एक जगह, एक संसार टिक सकता है। So many people can be saved from so much of calamity because of your presence and your words. कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे शब्दों की वजह से और तुम्हारी उपस्थिति की वजह से उनके प्राण बच जाएंगे। I've seen that in my own life. मैंने कितने बार खुद के जीवन में ये देखा है। Sometimes saying a certain thing has changed the person's life. I am also not aware of it. एक बार एक चीज मैंने कह दी जिससे एक व्यक्ति का जीवन बदल गया और मुझे भी पता नहीं था कि इससे ऐसा होगा। Jesus said, "You follow me." प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मेरा पीछा करो। And I will make you fishers of men. और मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। You just have to follow me. तुम्हें बस मेरा पीछा करना है। And I will make you fishers of men. और मैं तुम्हें लोगों का मछुआरा बनाऊंगा। What does it mean to follow Jesus? इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु यीशु का पीछा करूं? Take up your cross. अपना क्रूस उठाओ। Humble yourself. खुद को नम्र बनाओ। Obey whatever God is telling you. जो कुछ भी प्रभु यीशु तुम्हें बोल रहे हैं उसका पालन करो। Say, Lord, not my will, but your will. बोलो परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा हो। I'm willing to give up everything. Lord, I want your will only in this life of मैं mine. सारे चीजों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Just start doing for 1 week or 1 month. बस एक हफ्ता या एक महीने के लिए करके देखो। See what blessing God will give you. और देखो क्या आशीष आएगा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की If ओर you lose से। your life, you will gain it, Jesus said. अब प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर तुम खुद के जीवन को खोओगे तो फिर तुम अपने जीवन को पाओगे। The devil comes to tell us. शैतान आएगा लेकिन बोलने के He used लिए। to tell me, वो मुझसे भी बोलता था। oh, you follow the Lord, you have to give up this, you have to give up your friends, you can't become great in this world, you have to give up your ambitions, do this, give up, give up, give up, give up, all negative, negative, negative. तो सारे नकारात्मक चीजों को वो मुझे याद दिलाता था, बोलता था कि अगर तुम परमेश्वर का पीछा करोगे तुम्हें क्या क्या त्यागना पड़ेगा, अपने दोस्तों को त्यागना पड़ेगा, अपने लक्ष्यों को त्यागना पड़ेगा, इस दुनिया में तुम कभी महान नहीं बनोगे, कितने सारे चीजें तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। The Lord said, see, if you look at Jesus, and then you'll see the blessing that is ahead of you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम प्रभु यीशु की ओर देखो और फिर देखो कि क्या क्या आशीष है तुम्हारे जीवन में आएगा। Tremendous blessing. He says, Lord, then says, what a fool I have been to cling on to all these things. और फिर हम लोग कहेंगे कि कितना मूर्ख व्यक्ति रहा हूं मैं कि ये सारे चीजों को मैं अभी तक पकड़ के रखा हूं। The more we cling on, as we see later on our years, Lord, unnecessary, I wasted my time in doing all these foolish things. और जैसे अब हमारे जीवन में हम लोग बढ़ते जाएंगे, काफी सालों बाद जब हम लोग पीछे देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि कितना समय मैंने व्यर्थ किया ये फालतू की चीजों को पकड़ते हुए। Lord, help me always to listen and obey you. और हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर तुम मदद कर कि मैं हमेशा तेरी बातों को सुनूं फिर उसका पालन करूं। One day, while we have to stand before Jesus Christ, एक दिन मुझे प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहना है। we don't require anybody recommendations. हम लोग को किसी और की सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। Nobody is going to support you. No elder is going to support you. No pastor is going to support you. उस दिन कोई पास्टर, कोई एल्डर आके तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, ना ही तुम्हारा पक्ष लेगा। Jesus said, did I
Did you listen to my words? प्रभु यीशु तुमसे पूछेंगे, क्या जो चीजें मैंने तुम्हें बोला था क्या तुमने उसे सुना है? I told you and told you, I sent people to tell you and encourage you, I encouraged you, but you did not listen. मैं तुम्हें बोलते गया, लोगों को भी भेजा जिन्होंने तुम्हें बोला, तुम्हें प्रोत्साहन दिया, फिर भी तुमने नहीं सुना. And the last day we can't say sorry, Lord. और अंत के दिन में हम लोग सॉरी नहीं बोल सकते, Jesus said, now I am the judge. क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु एक न्यायाधीश के जैसे खड़े रहेंगे. Now he is our advocate. अभी तो फिलहाल वो हमारे लिए वकील है, But one day he is going to stand as a judge. लेकिन अंत के दिन में वो न्यायाधीश रहेंगे. Now the time is over. और अभी वो समय खत्म हो चुका है. And then we have to say, Lord, that's why we have to have a fear and trembling in our own hearts. और इसलिए हमेशा हमारे मन में एक भय हमें रखना है. And God doesn't show us all the things that we have to give up and to die every day. और परमेश्वर हमें एक साथ वो सारी चीजों को नहीं दिखाएगा जिनकी ओर हमें मरना है. He shows us little by little, one or two things. वो हमें एक या दो चीज दिखाएगा. One or two things every day. एक या दो चीज हर रोज. And as soon as God tells me something, I should obey it. और जैसे परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है, मुझे तुरंत उसके आगे का पालन करना है. Sometimes the Lord tells, just keep quiet. और कई बार परमेश्वर तुम्हें बोलेगा अब तुम चुप बैठो. Don't enter into argument now. कभी भी झगड़े में या लड़ाई में मत पड़ो. Stop this. Yes, you're watching this thing on the internet. Stop it. ये जो चीज तुम इंटरनेट पे देख रहे हो बंद करो. So I don't like to say I like it. हम लोग बोलेंगे नहीं मुझे लेकिन ये पसंद है. Stop it. बंद कर दो. Obedience is the key. तो आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है. And these are the people who grow and become like Jesus. और यही वो लोग हैं जो लोग बढ़कर फिर प्रभु यीशु के जैसे बनते जाते हैं. Others will just get all the knowledge and will get all the gifts and everybody admire them, but they are the ones who know Jesus Christ. बाकी जो लोग रहेंगे वो लोग बस लोगों को प्रसन्न करेंगे उनके क्षमताओं से और उनके ज्ञान से, लेकिन ये जो लोग हैं आज्ञा मानने वाले वो लोग प्रभु यीशु के जैसे बनेंगे. It's more important to know Jesus Christ than become an elder. प्रभु यीशु को जानना और महत्वपूर्ण और जरूरी बात है इसकी तुलना में कि तुम एक अगुवा बनो or to have a big ministry. या एक बहुत ही बड़ा सेवकाई प्राप्त करो. The most thing is to walk in fellowship with Jesus Christ. सबसे जरूरी बात यह है कि तुम प्रभु यीशु के साथ संगति में रहो. That is the best life to have. वो सबसे बढ़िया जीवन है जो तुम पा सकते हो. I can have the ministry of worshiping God and blessing God, and God makes me automatically a blessing to others. और एक ऐसी सेवकाई जहाँ पे तुम प्रभु यीशु की स्तुति करते हो, उसकी आराधना करते हो और खुद ब खुद परमेश्वर तुम्हें दूसरों की ओर एक आशीष बनाएगा. There is no striving and no fighting. और वहाँ पे मैं बिल्कुल झगड़ूंगा नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा. There is a peace in my heart. एक शांति मेरे मन में रहेगी. But for that I have to take up my cross every day. लेकिन उसके लिए मुझे हर रोज मेरा क्रूस उठाना है. Today, tomorrow, day after, every day the Lord gives me. आज कल परसों हर रोज जो प्रभु यीशु मुझे देगा. The Lord sees everything as one day. प्रभु यीशु हमेशा दिन में दिन करके देखता है. Somebody said every day is a new day. जैसे किसी ने कहा है कि हर रोज एक नया दिन है. No defects in it. उसमें बिल्कुल कोई कलंक नहीं है. You start a new day without any defects. तो तुम हर रोज एक नया दिन शुरू करते हो बिना कोई खराबी के. God doesn't see all the past mistakes that I've made. परमेश्वर तुम्हारे पुराने गलतियों के बारे ऊपर नहीं देखता. He said, no, now you live with me today. वो बोलता है कि आज तुम अभी मेरे लिए जियो. God gives us only unit tests. परमेश्वर हमेशा हमें छोटे परीक्षण देता है. Lord, in the past I made a mistake. I just did whatever I liked. I did where I went. I did made decisions whatever I thought was right. परमेश्वर पुराने दिनों में मैंने बहुत सारी गलतियां की है, वही किया है जो मुझे अच्छा लगता था, वही गया हूँ जहाँ पे मुझे जाना था. I want to listen to your Holy Spirit. लेकिन अभी मैं तेरी पवित्र आत्मा की बातों को सुनना चाहता हूँ और उसका पालन करना चाहता हूँ. And when God is very good at giving marks, He gives 100% if you always obey. और परमेश्वर बहुत ही दयालु है अंक देने में. अगर तुम उसके आगे का पालन करोगे वो तुम्हें 100 अंक देगा. God's tests are very easy. परमेश्वर के जो परीक्षण है वो भी बहुत ही आसान है. The simple and the humble people get 100%. जो एकदम साधारण से नम्र लोग हैं उनको 100 अंक मिलते हैं. All the intelligent people and who are in ministry and all just fail very badly. और जो लोग बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही होशियार है और सेवकाई में मग्न है, वो लोग तो फेल हो जाते हैं. So let us learn to be humble in heart. तो इसलिए हमें सीखना है कि हम लोग मन में नम्र रहें. We'll walk with Jesus Christ. ताकि हम लोग प्रभु यीशु के साथ चलें. And that's what the Lord wants us, each one of us. और प्रभु यीशु हमारे सबके लिए वही चाहते हैं. He loves us so much that He wants us to walk with Him. वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग उसके साथ चलें. And that is the privilege of coming in the new covenant. और यही है बहुत ही सौभाग्य की बात हम सभी के लिए नए करार में. May the Lord grip our hearts. ये चीज को हमारे मन को छूना है. And may the Lord lead us in the future. और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा आने वाले दिनों में. Amen. आमीन.